नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। अगला अपना टॉपिक है सेल। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब सेल के द्वारा अपने को विभवांतर प्राप्त होता है, दोनों टर्मिनल के मध्य विभवांतर अर्थात ऊर्जा का अंतराल, जिसकी सहायता से चालक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर उनको बल प्रदान किया जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति से आवेश का प्रवाह होता है और आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा। अब सेल के लिए तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स है। पहला टर्म है विद्युत वाहक बल। विद्युत को वाहित करने के लिए आवश्यक बल इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। यदि सेल परिपथ में धारा प्रदान नहीं कर रहा है, इस अवस्था में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ कहलाता है। अगली टर्म है टर्मिनल वोल्टता। यदि सेल परिपथ में धारा प्रदान कर रहा है, इस अवस्था में सेल के दोनों टर्मिनल एनोड और कैथोड के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। विद्युत वाहक बल यदि सेल धारा नहीं दे रहा है तो एनोड और कैथोड के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता। यदि सेल विद्युत धारा प्रदान कर रहा है, इस अवस्था में एनोड और कैथोड के मध्य विभवांतर। अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जब सेल द्वारा बाह्य परिपथ में धारा प्रदान की जाती है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित टर्मिनल से धनावेशित टर्मिनल की ओर गति करते हैं, तो सेल के अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन धनावेशित टर्मिनल से ऋणावेशित टर्मिनल की ओर गति करते हैं। इस दौरान सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पथ में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण सेल के अंदर की साइड एक प्रतिरोध बनता है, जिसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में सेल के रसायन द्वारा सेल के अंदर धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और शॉर्ट लैंग्वेज में विद्युत धारा के प्रवाह में सेल के रसायन द्वारा उत्पन्न बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? यदि सेल के दोनों टर्मिनल के मध्य दूरी अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने तक ज़्यादा समय लगेगा, मार्ग में बाधाएं भी ज़्यादा आएगी, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। सेल के रसायन की चालकता, अपने को पता है प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम है। चालकता जितनी अधिक होगी प्रतिरोधकता उतनी कम होगी, और प्रतिरोधकता जितनी कम होगी प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। और सेल के इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ईएमएफ जिसे अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसे अपन ई से प्रदर्शित करते हैं, थर्ड अल्फ़ाबेट का ई। टर्मिनल वोल्टता कैपिटल वी यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट का वी, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर यानी कि सेकंड अल्फ़ाबेट का आर, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेल को प्रदर्शित करने का तरीका, इसे एक डब्बे के अंदर प्रदर्शित करेंगे। इसके पास में एक प्रतिरोध, जो स्मॉल आर सेल के पास में प्रतिरोध दर्शाया गया है, वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और डब्बे के बाहर की साइड जो लाइनें निकल रही है वो पूरा सेल है।
इससे धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन स्मॉल वी है और बाह्य प्रतिरोध पर विभव पतन कैपिटल वी है, तो विद्युत वाहक बल ई आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन प्लस बाह्य प्रतिरोध पर विभव पतन, हम जानते हैं V बराबर आई आर। यदि धारा I हो तो बाह्य प्रतिरोध पर विभव पतन कैपिटल V बराबर I कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन I स्मॉल r। I को कॉमन ले सकते हैं तो धारा I बराबर E अपॉन R प्लस R। अब ई वी तथा आर के मध्य संबंध, एक संबंध तो अपने को लास्ट में दिख ही रहा था। आंतरिक प्रतिरोध के टर्म में अपने को निकालना हो संबंध बाह्य प्रतिरोध की सहायता से, तो अपने को यहाँ तक की कैलकुलेशन तो पिछले के सेम ही है। अब दोनों साइड कैपिटल V बाह्य प्रतिरोध पर विभव पतन बराबर आई आर का भाग दें तो लेफ्ट हैंड साइड में I कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल R को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो स्मॉल r बराबर E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये अलग से सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सूत्र का यूज़ अपने नेक्स्ट चैप्टर में होगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना विभव मापी की सहायता से, उसमें अपने इस सूत्र का उपयोग होगा। ई सेल की टर्मिनल वोल्टता, दोनों टर्मिनल के मध्य विभवांतर जब सेल धारा नहीं देता हो। वी टर्मिनल वोल्टता कैपिटल वी। ओके, थैंक यू।